नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, सीधे विजय चौक से संसद भवन के बाहर से हम मौजूद हैं आपके साथ ने ये विशेष पेशकश लेकर के। और ये तो आज बड़ा एक्टिविटी का केंद्र रहा है, बड़ी हलचल गहमा गहमी यहाँ रही है जब विपक्ष के सांसदों ने अब से थोड़ी देर पहले अपना एक मार्च निकाला संसद भवन से लेकर के यहाँ विजय चौक तक। लोकतंत्र बचाने के नाम पर विपक्ष ने आज एकजुट होकर के मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, प्रदर्शन दूसरी ओर भी चल रहा है। सत्ता पक्ष के यानी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, वो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जो अपमान हुआ, उनकी जो मिमिक्री की गई, कल्याण बनर्जी ने की और उसके बाद राहुल गांधी ने वीडियो बनाया, उसको लेकर के जंतर मंतर पर वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दोनों धड़ों की तरफ से आज आपको तस्वीरें एक सी देखने को मिली हैं। लेकिन विपक्ष ने जो लगभग 140 से ज़्यादा सांसदों का निलंबन किया गया हंगामे के नाम पर, उसके खिलाफ आज प्रदर्शन किया। विपक्ष ने कहा कि सरकार इससे अच्छा तो संसद को ताला लगा दे। जब विपक्ष के सांसद उसे चाहिए ही नहीं, जब विपक्ष की आवाज़ उसे पसंद ही नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है इन सांसदों का। और संसद के सत्र में ऐसा पहली बार हुआ है कि इतने सारे सांसदों का एक साथ निलंबन हुआ हो। इस बीच मुद्दे आते गए जाते गए, लेकिन विपक्ष ने कहा कि सरकार हमारी आवाज़ केवल दबाना ही नहीं, अब तो कुचलने पर आमादा है और ये सरकार केवल और केवल अपनी बात सुनना चाहती है। हमारी मांग जायज़ थी कि संसद की सुरक्षा में चूक हुई, उस पर गृह मंत्री आकर के अपना बयान रखे सदन के अंदर। लेकिन उसके नाम पर, हंगामे के नाम पर जिस तरीके से सांसदों को निकाला गया, निलंबन किया गया, वो दिखाता है कि इस सरकार की कोई रुचि नहीं है कि ये एक स्वस्थ लोकतंत्र रखना चाहे। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। बहुत सारे लोगों ने आज अपने बयान दिए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, तमाम सांसद जितने थे सब ने इस प्रोटेस्ट मार्च में हिस्सा लिया। शरद पवार भी इसमें शामिल थे, सोनिया गांधी इसमें शामिल थी। तो कुछ बयान आपको हम दिखाते हैं। और संसद सत्र जो है वैसे तो कल तक चलना है, लेकिन अगर आज कोई और काम पेंडिंग नहीं हुआ तो हो सकता है कि आज ही संसद सत्र जो है ये वाइंड अप भी कर दिया जाएगा। विपक्ष ने क्या कहा आज, सुनिए कुछ बयान। ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट सरकार के खिलाफ ये आंदोलन है। सरकार ये नहीं चाहती, मोदी जी ये नहीं चाहते और सदन के मुखिया है वो भी नहीं चाहते कि सदन चले। लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूं कि जो चेयरमैन साहब ने एक मुद्दा उठाकर हम सारे संसद को उन्होंने एक तरीके से जातिवाद पर लाया है। जो हुआ TV9 थोड़ा नीचे, TV9 देश के इतिहास में आज से पहले कभी हुआ नहीं। 150 फीट को सदन के बाहर निकलने का हिस्टोरिक काम ये दोनों सदन में हुआ था। खाली एक ही डिमांड थी कि 4-5 दिन पहले कुछ लोग सदन में आए कि जो सदन के सदस्य नहीं थे तो कैसे आए। सदन के लोगों को जो स्टेटमेंट मांगते थे, जो मंत्री ने सदन में आकर बात करने की आवश्यकता कहते थे, इन सभी लोगों को निकाल दिया, इनके खिलाफ सख्ती का कदम उठाया। क्या करे, मजबूर कर रही है सरकार, सदन में बोलने का मौका नहीं देते तो क्या करे, मजबूरन में बाहर आने पड़े। जब राष्ट्रपति की जाति को लेकर कहा जा रहा है, देश भी कोने कोने से हम आते हैं सदन में बात रखने के लिए, वो मौका नहीं देते हमें। सर, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की गई, उस पर क्या गया, जाट पुत्र का अपमान किया गया है। देखिए, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी सारे देश के होते हैं, कोई जात के तो नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति कोई जात के नुमाइंदे नहीं होते। हमारी पार्टी का ये मानना है कि संसद के वर्तमान सत्र के दौरान दोनों सदनों के रिकॉर्ड संख्या में लगभग 150 विपक्षी सांसदों का निलंबन होना सरकार व विपक्ष के लिए भी कोई गुड वर्क व अच्छा कीर्तिमान नहीं है। ये लेकिन कहा जा रहा है कि आप लोग पार्लियामेंट चलने नहीं देते, वहाँ पे प्रोटेस्ट करने का एक अलग तरीका बढ़िया है ना। अगर वो कहा जा रहा है और आप उसको खरीद रहे हैं उस नैरेटिव को, तो भगवान मालिक है। 6 मिनट में बिल पास हो रहा है, ये लोकतंत्र है।
150 सांसदों को निलंबित कर दिया। मदर ऑफ डेमोक्रेसी को मोदी जी जिबा कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। क्या समाधान है इसका? क्या समाधान तो सरकार ढूंढेगी ना। तो ये जो प्रदर्शन किया विपक्ष के सांसदों ने, उसमें से कुछ बयान आप सुन रहे थे। जिसने जो कहा उसको वही कहना ही था, इसमें कोई नई बात नहीं है। विपक्ष तो अपनी बात रखेगा ही, लेकिन सवाल यह है कि जो ये संदेश जनता तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। कहानी कुर्सी के में मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, स्वागत है हर्षवर्धन जी। राहुल महाजन जी हमारे साथ हैं। राहुल जी स्वागत है। समीर चौहान साहब रोज की तरह हमारे मेहमान हैं। समीर जी आपका बहुत स्वागत है। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ एक और सीनियर मेहमान कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं, पहले उनका रुख करेंगे। प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सरकार कह रही है कि इस प्रदर्शन का, आपके प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं, जो कार्रवाई की आसन की तरफ से की गई उससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, अगर आप हंगामा करेंगे तो निलंबन होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा है सरकार इतना डरी क्यों है, लोकतंत्र में उसका विश्वास क्यों नहीं है। नहीं था, कभी नहीं था। 1942 में जब अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था, कांग्रेस ने दिया था, गांधी जी ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, तब भी यही भाजपा थी जिसके पूर्व संगठन, मातृ संगठन ने चिट्ठी लिख कर दी थी कि अंग्रेजों की फौज में भर्ती हो जाओ। आज फिर वही हो रहा है। 143 सदस्य निर्वाचित जिसमें हैं, राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, उनको इसलिए निकाल दिया गया कि भाजपा जिन दो लोगों को लेके आई थी, उनके सदस्य जिन लोगों को लेके आए थे, वो दो लोग जिन्होंने पहुंचकर दर्शक दीर्घा से सदन में कूदकर उन्होंने वहां पे जिस तरह गैस छोड़ी, जिस तरीके से स्टीम छोड़ी, हो सकता था हमारी सुरक्षा से जुड़ा सवाल था। तो क्या हमें इतना भी अधिकार नहीं है कि हम इस देश के गृह मंत्री से कहें कि आप इस पर बताएं हमें कि क्या घटना थी, क्या घटना हुई है और इसमें कौन जिम्मेदार है। यही नहीं, भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी, इस पर आश्वस्त करें। हमारे जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और फिर भारत का आर्टिकल 75 गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सारे मंत्रियों को जवाबदेह मानता है। सदन में तो नहीं बोल रहे हैं गृह मंत्री जी, चैनल में बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सदन में तो नहीं बोल रहे हैं, अखबार में बोल रहे हैं। ये कितनी अवमानना होगी सदन की। क्या देश में लोकतंत्र नहीं रहा, तानाशाही आ चुकी है, जिससे वो सदन में नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे भाई? आप जवाबदेह हैं सदन के प्रति, और बड़ी घटना है, देश के आजादी के इतिहास की सबसे शर्मनाक घटना है। तो इसलिए हम लोग उनका बयान मांग रहे हो। सरकार के लोग ये कह रहे हैं कि इस सुरक्षा में सेंधमारी को लेकर कांग्रेस पार्टी घड़ियाली आंसू बहा रही है, क्योंकि आप लोग तो मॉरल सपोर्ट दे रहे हैं जिन्होंने संसद के अंदर आकर लोकसभा के चेंबर में गैस छोड़ी। राहुल गांधी कहते हैं ये बेरोजगारी और महंगाई का गुस्सा निकला है। देखिए, राहुल जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, क्योंकि नारा हुआ था ये बेरोजगारी के खिलाफ, नीलम ने लगाया था। वहां पे जो लोग वहां बैठे थे, जो बाहर पकड़े गए सदन के, उन लोगों ने नारा लगाया था। तो हमें उससे ज्यादा चिंता अगर किसी बात की है तो इस बात की चिंता है कि भाई ये तो बता दो हमें, ये जो तुम्हारा बीजेपी का सदस्य, सुन लीजिए, बीजेपी के निमंत्रण पर आए थे ना, बीजेपी का सदस्य तो लाया था, आज वो सदन के अंदर बैठा मुस्कुरा रहा है, और हम लोग जो सदन की सुरक्षा की बात कर रहे हैं सड़कों पर। ये क्या है? अभी कहीं वो कांग्रेस का निकल आता जो लाया है तो ये पूरा आसमान उठा लेते। उससे आज तक पूछताछ भी नहीं की, उसकी जांच भी नहीं की, इस साजिश में किस किस कहां थे उससे पूछा भी नहीं गया, और वो लेके आया है यहाँ पर। ये अपने आप नहीं आए हैं, तो उसकी बात तो होनी चाहिए। अब बाहर जो नारा लग रहा था, जो सदन के बाहर था, वो तो बताया जाएगा ना कि बेरोजगारी की बात कर रहे थे, महंगाई की बात कर रहे थे। तो इसमें कौन सी बड़ी बात? पूरी दुनिया ने देखा, देश ने देखा। इसमें कौन सा कांग्रेस का नारा लगवा रही थी उनसे? लाएं आप और कांग्रेस को कहें।
प्रमोद जी, सरकार को लेकर ये बात सही है कि जो कार्रवाई हुई है 150 सांसदों का निलंबन, ये अभूतपूर्व है, कभी नहीं हुआ। लेकिन सरकार को लगता नहीं कि इससे उसको कोई नुकसान हो रहा है, वरना ऐसा कदम नहीं उठाया जाता। उसको लगता है कि जनता के बीच में यही मैसेज जा रहा है कि विपक्ष जो है वो संसद नहीं चलने देना चाहता। देखिए, अब विपक्ष में क्या मैसेज जा रहा है ये हम आप तो नहीं तय करेंगे, ये तो देश की जनता तय करेगी। अरे भाई, मैं सीधे से एक बात कह रहा हूं कि 143 सदस्य क्या मांग रहे थे? सिर्फ इतना कि गृह मंत्री वक्तव्य दे। क्या ये संवैधानिक है? क्या ये नहीं होना चाहिए? देश की जनता को कब तक ये समझते रहेंगे कि वो समझदार नहीं है? वो इनसे ज्यादा समझदार है। वो अगर इतनी बड़ी घटना हो जाए 143 की, 143 सदस्यों का निलंबन, तो क्या हमने मांगा था निलंबन अपना? हमने तो वक्तव्य मांगा था। आप जो मांग रहे थे उनको आप कहीं से उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे, अगर वो बाहर करते, हिंसा करते। आपका सदस्य लेके आया है, उन दोनों को आपका सदस्य अंदर लेके आया है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ बीजेपी की साजिश है। और मैंने तो एक बढ़कर और आरोप लगाया था, स्पष्टीकरण नहीं आया कि क्या ये बीजेपी की कोई साजिश है या पूर्वाभ्यास है कि कैसे लाए जा सकते हैं लोग अंदर। यही तो हम जानना चाहते हैं, क्या हम सुरक्षित हैं वहां या नहीं है। तो इसमें क्या हमें जानने का अधिकार नहीं कि प्रमोद जी, लेकिन संसद में कभी नहीं चूक हुई सुरक्षा में, ये मुद्दा आपके पास था। मुझे आप ही बता दें, सांसदों के निलंबन का मुद्दा आपके पास था। ये जो ये मिमिक्री वाला कांड हो गया सर, ये जो मिमिक्री वाला कांड हुआ, उसको लेकर के उपराष्ट्रपति ने जो कहा कि ये मेरी जाति का अपमान है, ये आसन का अपमान है, आपको लगता है कहीं विपक्ष का हाई मॉरल ग्राउंड छूट गया? देखिए, मैं एक चीज बता दूं बहुत साफ, कोशिश हो रही है कि मुद्दे को मोड़ा जाए, पर हो नहीं रहा है। मैं बीजेपी की भर्त्सना करता हूं, आलोचना करता हूं, उसकी निंदा करता हूं कि भारत के संवैधानिक पद को आज राजनीति के चौराहे पे खड़ा कर दिया। आज भारत के संवैधानिक पद जिनके गरिमा के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए, भाजपा उनको जात से देख रही है, गोत्र से देख रही है। भाजपा क्या सत्तारूढ़ दल का बिल्कुल भी चरित्र नहीं रह गया है, सड़कों पे खड़ी हो गई है। क्या आप संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का जात पूछकर कार्रवाई करेंगे? अरे, आप अपमान कर रहे हो उपराष्ट्रपति का भाजपा वालों। तुम जो उनकी जात के आधार पे कर रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। प्रमोद जी, लेकिन अगर उनकी जात बताकर राजनीति हो रही है, उनका वीडियो भी तो बनाया गया। कल्याण बनर्जी ने जिस किस्म की हरकत की, राहुल जी वीडियो बना रहे थे उससे अपमान नहीं हुआ? एक चीज बता दो मेरे भाई, कब कोई घटना होती है, आज जब हम लोग वहां पे थे, कम से कम 200 लोग वीडियो बना रहे थे। राहुल गांधी ने उसे जारी तो नहीं किया, राहुल गांधी ने उसे भेजा तो नहीं, पर अगर कोई घटना हो रही है तो वीडियो ही कौन सा जुर्म हो गया? फिर वो सदन के अंदर नहीं हो रही है, सदन के बाहर हो रही है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि हाँ, मेरे पास मैंने ये वीडियो बनाया है, तो इसमें गलत क्या है? अगर एक कोई गलत कर रहा है या सही कर रहा है, उसका वीडियो बनाना गलत है? बना दो देश का ये कानून कि किसी घटना का कोई नहीं बनाएगा, ऑफेंस है वो, क्या दिक्कत है आपको? लेकिन अगर, और वो सदन के अंदर नहीं हो रहा है, संसद का जो परिभाषा है उससे अलग है। सीढ़ियों पे बैठ के अगर कोई प्रदर्शन हो रहा है तो उसका वीडियो बनाना गलत है, और सिर्फ उन्होंने नहीं बनाया है, कम से कम सैकड़ों देखे ना वीडियो में। और जिसने वीडियो बनाया है, जारी किया है, वो उसमें तो राहुल गांधी जेब में हाथ डाले हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें तो खुद वीडियो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उन्होंने तो नहीं जारी किया होगा। वो जो ये मीडिया में आ रहा है, बाहर आ रहा है, इसके मतलब ये वो वीडियो है जो राहुल गांधी ने नहीं खींचा। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? प्रमोद जी, बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। हालांकि राहुल गांधी को इस पूरे मामले में खींचा तो ममता बनर्जी ने, जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वीडियो ना बनाते तो मामला उतना उठता नहीं। आपने समय दिया, शुक्रिया सर। प्रमोद तिवारी जी, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, हमारे साथ थे। अपने मेहमानों के पास हम आते हैं। आप शायद उस वक्त कुछ पूछना भी, कहना भी चाह रहे थे जब वो हमारे साथ थे। नहीं, मैं तो प्रमोद जी को सुन रहा था। बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं और सब हार जाते हैं, फिर भी प्रमोद जी अपनी रामपुर खास की सीट बचा लेते हैं। तो नेता तो बड़े हैं,
लेकिन देखिए इसी बातचीत में वो पहले कहते हैं कि सिक्योरिटी ब्रीच का मसला है, फिर कहते हैं कि राहुल जी ने ठीक कहा कि बेरोजगारी का मसला है, और फिर बाद में जाते जाते वो बोल गए कि ये तो बीजेपी की साजिश थी। तो अगर ये बीजेपी की साजिश थी कि बीजेपी सांसद किसी को लेकर गए, वो कोई ऐसा मॉक टेस्ट कर रहे थे, तो इसके खिलाफ तो विपक्ष को उस तरह से हल्ला हंगामा करना चाहिए था। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं का संकट है कि जो नेता जो सोच ले वो बात कर देता है, और उसको एक चीज दिखती है कि कहीं गलती से गांधी परिवार पर कुछ ना आ जाए। अब इतना इमेच्योर पॉलिटिकल बिहेवियर अगर जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है, ठीक है, दूसरे लोगों ने बनाया होगा वीडियो, लेकिन क्या राहुल गांधी विपक्षी पार्टी के सबसे बड़े नेता, जिनको कहा जा रहा है कि वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, उनका ये व्यवहार किसी भी तरह से न्यायोचित ठहराया जा सकता है? वहां जाकर संकट समझ में आता है कि कांग्रेस का जो वैचारिक दिवालियापन है वो कितना बड़ा। अरे हर्षवर्धन जी, थोड़ा ऑब्वियस से पीछे चल के बात करते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, नेता तो जो अपनी लाइन है वही वो कहेंगे। संसद में चूक होना, 150 सांसदों का निलंबन होना, इससे बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता था विपक्ष के पास। पहले भी हमने बात की है, ये सत्र पूरा विपक्ष के नाम होना चाहिए था। आज भाजपा जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही है, यहां तक बात पहुंच गई, और सरकार को बिल्कुल नहीं लग रहा कि 150 सांसदों को निलंबित करने का जनता के बीच में कोई नेगेटिव फीडबैक उसके लिए जाएगा। ऐसा क्यों है? देखिए, मुझे लगता है कि जो एक शब्द आपने कहा कि सरकार को बिल्कुल नहीं लगता कि इसका निगेटिव कोई प्रतिक्रिया, इसका कोई नकारात्मक असर समाज में पड़ रहा है। और ये सरकार, विशेष करके नरेंद्र मोदी, वो पूरी तरह से पब्लिक पल्स पर काम करते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग टीवी डिबेट में क्या कह रहे हैं, नेता क्या बोलना, चाहे उनकी पार्टी के हो या विपक्षी। अब आप ध्यान से देखिए, इस पूरे मसले में लोगों को पहले सरकार के ऊपर एक गुस्सा आया कि एक व्यक्ति सदन में घुस जाता है, फिर पता चला कि नहीं नहीं, ये तो वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, कहां से लोग इसमें शामिल होते हैं। और बाद में राहुल गांधी और अधीर रंजन चौधरी का बयान, जब सदन से सांसदों को निकाला गया तो कम लोग जानते हैं कि दरअसल जब नया सदन बना तो पिछली बार हंगामे इतने होते थे, तो कहा गया कोई एक प्रक्रिया तय की जाए। उस तय प्रक्रिया का जानबूझकर उल्लंघन किया गया, यानी इरादतन ये किया गया कि हमें निलंबित किया जाए। उसके बावजूद 142-150 सांसदों को निलंबित किया जाना, ये लोकतंत्र के लिहाज से शर्मनाक है, हम सबको पीड़ा देने वाला है। और विपक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र का पूरा मतलब निकलता नहीं है। लेकिन उसके बाद आप देखिए, जिस तरह का मजाक बनाया गया, जिस तरह से अलग अलग तरीके के बयान दिए गए, ये लगता है कि जनता की भावनाओं को समझने के लिए तैयार नहीं है, और सचमुच पब्लिक को लगता है कि हमारे देश की प्रगति में विपक्ष बाधक हो रहा है। सचमुच जनता को लगता है कि देखिए, एक संसद चल रही थी, इस बार सब अच्छे से कार्रवाई हो रही थी, तो ये अचानक एक मुद्दा लेकर आते हैं। और कोई भी ये कहेगा ना भाई कि ये जो 142 सांसद निलंबित हुए, क्यों निलंबित हुए, ये इस सवाल का जवाब है ना। अगर वो गृह मंत्री अमित शाह का बयान चाह रहे थे, जायज मांग है, लेकिन क्या उस मांग के लिए वेल में जाकर प्लेकार्ड लेना, पीठ के सामने इस तरह की हरकतें करना जो पहले से तय है कि नहीं, क्या ये ठीक है? जनता इसको ठीक नहीं मानती। बजाय इसके कि ये सोचा जाए विपक्ष के द्वारा कि भाई हमारी बात जनता क्यों नहीं मान रही है, हम या इस मुद्दे पर तो हमें सहानुभूति मिलनी चाहिए, क्यों नहीं ऐसा हो रहा? राहुल गांधी ने ठीकरा सॉफ्ट टारगेट मीडिया के ऊपर फोड़ा। उन्होंने कहा आप दिखाते नहीं कि हमारे 150 सांसद निलंबित हो गए। किसने नहीं दिखाया? सारी बहस ही उस पर हुई, सेंधमारी पर, और उसके बाद जो एक्शन लिया गया सांसदों के खिलाफ। फिर भी राहुल गांधी को लगता है कि हमारी बात नहीं पहुंच रही। देखिए, मुझे नहीं लगता कि विपक्ष जो है इस पर कोई हाई ग्राउंड ले पाता, बिकॉज अगर हम देखिए, संसद का इतिहास पीछे देखना चाहिए जब हम ऐसी बातें करते हैं। 15 मार्च 1989 में इसी संसद में जो है ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को लेकर हंगामा हुआ, क्योंकि वो रिपोर्ट किसी सदन में रखने से पहले एक अखबार में छप गई। अब उस हंगामे में जो है 63 सांसदों को जो है निलंबित कर दिया गया एक हफ्ते के लिए। तो क्या वो सही था कि इतने सांसदों को, अगर आप आज कहते हैं कि इतने सांसदों को निलंबित किया गया, तो क्या वो सही था? अब बात आती है कि इसमें क्या किया जा सकता है। अगर हंगामा कर रहे हैं, सदन नहीं चलने दिया जा रहा है, तो निलंबन होगा। लेकिन मुझे फिर भी लगता है, जहाँ तक विपक्ष की मांग थी कि इस मुद्दे पर, ये जो संसद में घुसने का मामला हुआ है, इस पर गृह मंत्री बयान दे, मुझे लगता है ये सही मांग थी। लेकिन उनको उस मांग पर टिके रहना चाहिए था, उसको आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं जो थिएट्रिक्स हो गई उसके बाद, जो मामला जो है राज्यसभा के सभापति के ऊपर मिमिक्री का मामला हुआ, जिससे वो आहत हुए, वो पूरा उनका जो इशू था वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो गया। अब जो है जो सत्ता पक्ष है वो आक्रामक है विपक्ष पे, और विपक्ष जो है अब उसके बचाव में भी दिखाई दे रहा है कि अच्छा हम अब क्या बोलें अगर ऐसा जो है कर दिया गया है। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष का ये, देखिए, किसी भी सदन में ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि
वो विपक्ष को मनाकर या विपक्ष को साथ रखकर सदन की कार्रवाई चलाए। लेकिन अगर विपक्ष की इस तरह की हरकतें होंगी कि वो वेल में घुस जाएंगे, वो सदन के आसन पे चले जाएंगे, तो ये सब उनके निलंबन का कारण बन ही सकता है। और दूसरी तरफ ये है कि जब विपक्ष के पास एक मुद्दा था जिसको लेकर वो सरकार को घेरे थे, तो ऐसे में ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए था जिसके कारण वो मुद्दा उनके हाथ से हो गया उनके हाथ से। नहीं, लेकिन विपक्ष को दो बातें लगती है। एक तो ये कि उपराष्ट्रपति ने ओवर रिएक्ट किया। लोगों के पब्लिक फिगर्स के कई लोग मिमिक्री करते हैं, उपहास भी उड़ाते हैं, सब कुछ होता है। उनको लगता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इसको ज़्यादा दिल पर ले गए, अगर मैं कहूँ इस तरीके से कह सकूँ तो। और दूसरा, बीजेपी इसको जाति से जोड़कर इसमें राजनीति कर रही है। लेकिन अगर वो एक बार माफ़ी मांग लेते या खेद जता देते कि भाई हाँ ये गलत हो गया, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि बहुत बेइज्जती हो जाती विपक्ष की अगर ऐसा कह लेते तो, या राहुल गांधी कह देते कि भाई नहीं होना चाहिए था, ये मामला खत्म हो जाता। बिल्कुल सरोज, ये मामला किस लिए उठाई है? मामला इसलिए इतना संसद के अंदर बवंडर मचा है कि सुरक्षा का लीक का जो मामला रहा, जो चूक हुई, उसमें विपक्ष चाहता था कि प्रधानमंत्री या गृहमंत्री सदन में आकर इसका बयान दे। गृहमंत्री बयान देना नहीं चाहते थे, विपक्ष लगातार हल्ला मचा रहा था। विपक्ष यह कर सकता था कि सदन को बाधित करने के बजाय विपक्ष ये कह सकता था कि जॉइंट कमेटी बनाई जाए, जो सुरक्षा में सेंधु है उसकी जांच करने के लिए जॉइंट कमेटी बनाई जाए। विपक्ष ने यह बात मांग नहीं की। विपक्ष इस बात पर आ रहा है कि गृहमंत्री आकर बयान दे। जब गृहमंत्री के लिए तैयार नहीं हुए, जो उन्हें बयान देना चाहिए था, विपक्ष लगातार सदन के अंदर हल्ला करता रहा, सदन के कार्य बाधित करता रहा। सरकार को अपने बिल पास करवाने थे, हालांकि विपक्ष के हल्ला के बाद भी सरकार बिल पास करवा लेती। लेकिन जब आप आसन के पास जाओगे, अब वेल में जाओगे, आप तख्तियाँ लहराओगे, आप प्ले कार्ड लहराओगे, आप ऐसे काम करोगे कि सरकार के लिए काम करना लगभग असंभव हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है सरकार इस तरह का निर्णय लेगी। अब सरकार ने इतने ज़्यादा थोक में सांसद, विपक्ष को भी उम्मीद नहीं होगी कि इतना हंगामा होगा तो इतने ज़्यादा हमारे कठोर कार्रवाई होगी और लगभग 140 से ज़्यादा सांसद निलंबित हो जाएंगे। पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। सरकार चाहती तो एक दिन के लिए निलंबित करती, दूसरे दिन फिर स्थिति उत्पन्न होती, फिर निलंबित करती। सरकार ने एक ही बार में सीधे पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। अब ये संसद की लड़ाई सड़क तक जाने वाली है। देखिए, अब कल आखिरी दिन है संसद का, अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। मुझे लग रहा है अब विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इस बात को सड़क पर लेके जाएंगे, जनता के बीच में लेके जाएंगे, क्योंकि सरकार भी ये बताना चाहेगी कि अगर हमने 142 सांसदों का निलंबन किया है और उपराष्ट्रपति का जो अपमान हुआ है उसके खिलाफ हम जनता के बीच जा रहे हैं। और विपक्ष बताने की कोशिश करेगा कि सरकार एक तानाशाही के रूप में चल रही है, 142 सांसदों का निलंबन गैर जरूरी था, सरकार जवाब देना नहीं चाहती, इसलिए उसने तानाशाही का रूप अख्तियार किया। और मुझे लग रहा है कि अभी कल संसद सत्र खत्म होने के बाद यह संसद की लड़ाई अब सड़क पर जाएगी और सड़क पर जो जनता को बताने में, समझाने में सफल होगा कि उनके साथ अन्याय, मुझे लग रहा है उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन विपक्ष जिस हिसाब से इस मामले को डील कर रहा है, मुझे लग रहा है यह विपक्ष के लिए नकारात्मक माहौल बनने की स्थिति में ये सरकार के पक्ष में माहौल जा रहा है और विपक्ष को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।